नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया को लेकर। किरीट सोमैया को हिरासत में ले लिया है उद्धव ठाकरे पुलिस ने। इससे पहले किरीट सोमैया ने हसन मुशर्रफ, अजीत पवार यानी कि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में खुलासा करने की बात कही थी और वो भ्रष्टाचार की शिकायत लिखाने जा रहे थे, लेकिन उनको पूरी तरीके से नजरबंद कर लिया गया था। कल ही इस बात की जानकारी किरीट सोमैया ने दी थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा था कि किस प्रकार की तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है और हम इसका विरोध करते हैं, इसका निषेध करते हैं। चंद्रकांत पाटिल ने भी इस पर बयान दिया था, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी ये खबर आ रही है कि किरीट सोमैया को हिरासत में नहीं रखा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया गया था लेकिन छोड़ दिया जाएगा। लेकिन किस प्रकार से गिरफ्तारी की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है, नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, क्या यही लोकतंत्र है? ये पूरी तानाशाही लगती है। महाराष्ट्र भी बंगाल की राह पर चल चुका है। मोदी सरकार इस पर अगर कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है तो इसी प्रकार की चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि इनके बड़े बड़े भ्रष्टाचारी छुपे हुए हैं। उन पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, नीलामी और कुर्की हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक महाराष्ट्र सरकार की अकड़ जो है वो ठीक नहीं होगी। इससे पहले उद्धव ठाकरे के बारे में बयान देने पर नारायण राणे को उठाकर जेल में डाल दिया गया। अब किरीट सोमैया को उठाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है, कई बड़े खुलासे करने की बात कही है। तो क्या महाराष्ट्र में ऐसा ही चलता रहेगा? क्या उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते? सत्ता का जो इनको नशा है उसे चूर चूर करना होगा केंद्र सरकार को, नहीं तो इसी प्रकार के हालात महाराष्ट्र में हो जाएंगे जिस प्रकार से बंगाल में है। और जो नेता है उनको किस प्रकार से कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, पूरा मामला क्या है, इस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को महाराष्ट्र के कराड रेलवे स्टेशन पर बीती रात जबरन उतार लिया गया है। किरीट सोमैया महालक्ष्मी एक्सप्रेस से कोल्हापुर जा रहे थे। हाल में सोमैया ने मुशर्रफ के खिलाफ 127 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने कोल्हापुर जाकर हसन मुशर्रफ और अजीत पवार समेत एनसीपी नेताओं के शुगर फैक्ट्रियों में हो रहे घोटालों की पड़ताल करने की भी बात कही थी। और इसी बात से डर गई उद्धव ठाकरे सरकार, उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया। कोल्हापुर जाने की घोषणा करने के बाद रविवार को किरीट सोमैया को उनके मुलुंड स्थित घर पर नजरबंद किया गया था। मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर कड़ा सुरक्षा घेरा तैनात किया था ताकि वो कोल्हापुर ना जा सके। हालांकि सोमैया ने उनकी बात नहीं मानी और शाम को पहले गिरगांव चौपटी पर गणेश विसर्जन के लिए गए। बाद में वहां से वो CSMT रेलवे स्टेशन पर आकर महालक्ष्मी एक्सप्रेस के जरिए कोल्हापुर के लिए निकल गए। हालांकि उन्हें मुंबई और ठाणे दोनों रेलवे स्टेशन पर कोल्हापुर जाने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। जब किरीट सोमैया ने हसन मुशर्रफ के ऊपर घोटालों का आरोप लगाया है और उनकी जांच एजेंसियों से शिकायत की है, इसके अलावा कोल्हापुर जाकर मुशर्रफ और अजीत पवार की पोल खोलने की बात कही, तब से कोल्हापुर के एनसीपी वर्कर्स ने उन्हें चेतावनी दी थी। ऐसे में किरीट सोमैया के कोल्हापुर में जाने से शहर में हालात बिगड़ सकते हैं। बस इसी बात का हवाला देकर कलेक्टर राहुल रेखावर ने उन्हें शहर में जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और हिरासत में ले लिया। महालक्ष्मी एक्सप्रेस से कोल्हापुर के लिए निकले किरीट सोमैया को बीच में ही कराड रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया। दरअसल पुलिस की रिक्वेस्ट के बाद सोमैया कराड में उतर गए। कराड रेलवे स्टेशन में उन्हें सरकारी विश्राम गृह लाया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक कराड पुलिस उनको हिरासत में नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें मुंबई की हद में वापस लेकर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि सोमैया ने 2 दिन बाद फिर से कोल्हापुर जाने की बात कही है और लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इसकी जानकारी किरीट सोमैया कल से ही दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर 2 बार ट्वीट किया और किरीट सोमैया के लिए उन्होंने कहा कि किस प्रकार से नजरबंद किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से अवैध है और हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका निषेध करते हैं। और आज एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ चुका है, क्योंकि किरीट सोमैया को जिस प्रकार से हिरासत में लिया गया है उसके बाद ही मामला गर्म हो गया। किरीट सोमैया के समर्थन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उतर आए। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के राज में क्या हो रहा है। पहली बार किसी इंसान को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहा था। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रतीक करपे ने इस मामले पर सवाल दागते हुए कहा कि क्या महाराष्ट्र में इमरजेंसी के दिन वापस आ गए? भाजपा नेता को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे असहिष्णु सरकार रही है। तो तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है और कल ही किरीट सोमैया को बिना वारंट के, बिना किसी पेपर के, बिना किसी ऑर्डर के किरीट सोमैया को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस पीछे हट गई थी
और किरीट सोमैया ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो गणेश विसर्जन में जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। आप इस मामले में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। महाराष्ट्राच्या सरकारनं रडीच्या खेळाला सुरुवात केली आहे। भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या साहेबांनी अतिशय अध्ययनपूर्वक सरकारच्या मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढले, त्याची कागदपत्र महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या जनतेसमोर ठेवली आणि त्याच्यामुळे आता घाबरलेले हे सरकार किरीट सोमय्यांच्या घराच्या भोवती पोलिसांचा वेढा घालून त्यांना घरच्या घरीच अटक करण्याचं षडयंत्र रचत आहे। काय कारण आहे अटक करण्याचं? ते गणपतीच्या विसर्जनाला निघालेत, तुम्ही जाऊ द्यायला तयार नाहीत, त्यांना अडवताय। का अडवताय? आज संध्याकाळी ते कोल्हापूरला जाणार आहेत। ज्या घोटाळ्याची जी प्रकरणं बाहेर काढली त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी कोल्हापूरला जाणं हे गैर आहे? तुम्ही अडवणारे कोण? कोंबडं झाकलं म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही, हे महाराष्ट्राच्या सरकारनं नीट लक्षात ठेवावं। या घटनेचा आम्ही निषेध करतो। इथून पुढेही भविष्यात आम्ही या सरकारच्या आणि सरकारच्या मंत्र्यांचे घोटाळे आम्ही बाहेर काढतच राहू। पिछले 10 दिनों में 11 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। उनमें से ज्यादातर केसेस मुंबई और पूना में दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार अगर महिलाओं की सुरक्षा में ध्यान दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। आज हमारी महिलाएं बेहद असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक 550 रेप केसेस केवल मुंबई में रजिस्टर हुए हैं। उनमें से कम माइनर के साथ जो घटनाएं घटी है, वो केसेस तो फास्ट ट्रैक करने की मेरी सरकार से विनती है। रेपिस्ट किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो या किसी भी जात का हो, एक रेपिस्ट होता है और उसे सजा भी एक रेपिस्ट के तौर पर ही मिलनी चाहिए।